नमस्कार आप सभी को। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर। जैसा कि आप सभी को विदित है, इससे पहले भी मैंने आपके लिए एक विज्ञान का पेपर डाला था। मैं आपको हर पेपर में यही बताता हूँ कि यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे और ये भी आप लिख के ले लीजिएगा, 70 से 80% आपको इस पेपर से मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेम का सेम या हूबहू पेपर छपेगा, नहीं, ये मेरी जो है आपको गलत आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ। आपको लगभग 70-80% जो है एक पेपर से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, वो भी बड़े वाले छोटे वाले सब मिला के। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन रहेगा, इस मॉडल पेपर के एंड तक आप जुड़े रहेंगे तो वास्तव में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो महत्वपूर्ण होता है वो क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करें। ये खंड अ में आप सभी को विदित है कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, मैं आपको देखो हल सहित जो है उत्तर भी बताऊंगा, हल सहित व्याख्या सहित हल भी बताऊंगा आपको। यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है मुकुलन। ठीक है, मुकुलन आपका सही आंसर होगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? तो सिनेप्स कहा जाता है दोस्तों, सिनेप्स, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो पाइसम सेटाइवम है। उद्यान मटर का पाइसम सेटाइवम है। और नेक्स्ट 4 का आपका आंसर जो है, जो आपको दी गई है अभिक्रिया दी गई, ये अभिक्रिया किसकी है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होता है? तो HCl, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। दोस्तों इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको कहाँ से PDF डाउनलोड करनी है। बहुत इजी डाउनलोड है, आपको कोई किसी भी प्रकार का शुल्क जो है नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो ऐसा विथ PDF आपको मॉडल पेपर बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है, वो भी बहुत इजीली। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है? तो आयोडीन होगा आपका सही आंसर। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? तो उद्यान मटर पे किए, ये आपको सभी को मालूम है। आपने बाकी कुछ नहीं याद किया तो ये तो आपको याद होगा ही होगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, निकट वाला नहीं देख पाता ना, उसे दूरदृष्टि कहा जाता है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और नर्मदा नदी हमारे कहाँ पे है? तो हमारे यहाँ पे बाड़मेर और जालोर जिले में आती है नर्मदा नदी। हालांकि ये मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा CNC, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे जो है, हरे पौधे आपके उत्पादक ही कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, हरे पौधे। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर, यानी ऑप्शन ए। अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रश्न 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो एल्केन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र, एक सूत्र तो आपको याद करना ही होगा। देखिए दोस्तों, ये बड़ा सूत्र है CH4 धन 2O2। ठीक है, उसके बाद आपको CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये इसका सूत्र है। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार जो है, सॉरी, इसका जो सूत्र है ना, इसका सूत्र है CnH2n+2, ये है इसका सूत्र। ठीक है, सॉरी मैं आपको गलत बता गया पहले, तो ये आप याद रखेंगे, इसका सूत्र उतना लंबा नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार की बात करें तो ये आपका है परमाणु क्रमांक। ठीक है, ओके। मादा में क्या, मादा में एक तो एस्ट्रोजन और एक कौन सा हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहा जाता है। क्या? उत्सर्जन कहा जाता है। विद्युत धारा मापने की युक्ति को क्या कहते हैं? अमीटर कहा जाता है।
जब विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो लघु पतन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। मीथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखना है आपको। तो इसका समीकरण जो है मैंने अभी आपको बताया, CH4 धन 2O2, उसके बाद CO2 प्लस CO2 है ना, CO2 प्लस 2H2O। तो ये इसका समीकरण है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे धोने का सोडा भी कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातु की मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक, ये हमने कई बार पढ़ा भी है। कार्बन के दो गुणधर्म कौन से? तो एक तो संकलन है, एक कार्बन की चतुसंयोजकता है। ठीक है, एक तो संकलन है भैया, ठीक है, और एक चतुसंयोजकता है। चतुसंयोजकता ही कार्बन की ही बात हो रही है। मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, बोल रहा हूँ तो आप याद रखेंगे। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो याद रखना, उन्होंने अधिकांश तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क जो भाग है वो, ठीक है, यहाँ पे मैंने आप ऊपर लिख दिया। स्त्रियों में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। नेक्स्ट सवाल है, धारावाही परिनालिका के भीतर एवं चारों ओर चुंबकीय क्षेत्रों का चित्र आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चित्र बना के आपको बताना है। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है, क्या आप इसे CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ इंजन मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो आपको इसलिए कि हाँ मानते हैं। ठीक है, हाँ मानते हैं क्योंकि हाइड्रोजन स्वच्छ है, हाइड्रोजन से केवल जल उत्पन्न होता है, इसीलिए हम हाइड्रोजन को। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जैसे हम कहते हैं CFC। और नेक्स्ट सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए कौन सी 2 सावधानियां बरतनी चाहिए? तो इसका आपका सही आंसर है तो इसका आंसर देखो, घरेलू परिपथों में अति भारण के से बचाव के लिए कौन सी 2 सावधानी बरतनी चाहिए? तो एक तो विद्युत फ्यूज है, एक भू संपर्क तार है। इस प्रकार ऊर्जा के आदर्श स्रोतों में क्या गुण होते हैं, ये भी आपको बताना है। तो इस प्रकार से जो है आपका अब खंड बी आ जाता है। खंड बी में देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे किसी एक ऑक्साइड का नाम आपको लिखना है। हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक प्रयोग करना है, क्योंकि ये 2 लाइनों में, 2 लाइन है तो फिर सॉरी ये 2 नंबर का है तो कम से कम आपको 2-3 लाइन में लिखना ही होगा। ठीक है, विषय परमाणु को उदाहरण देकर समझाना है। आवर्त श्रेणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, आपको समझाना है। ठीक है, तो ये भी आपको 3-4 लाइन में समझाना होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आंसर लेकर नहीं लेकर आया। आपको इसकी PDF मिलेगी, PDF में आंसर मिल जाएंगे। PDF कहाँ मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना के आपको उसमें मतलब नाम भी लिखना है, जो भी अंग होते हैं उसके। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को चित्र की सहायता से समझाना है। जूल का तापन नियम लिखना है। विद्युत मोटर का सिद्धांत आपको लिखना है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम आपको बताना है। नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने के 2 तत्वों को बताना है। और हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, उसका भी प्रक्रिया या प्रक्रम कहाँ होता है, ये भी आपको बताना होगा। नेक्स्ट खंड सी की बात करते हैं, जो कि 3 नंबर का होता है पेपर। इसमें आपको 5 लाइन लगभग लिखनी होती है। एक चमकदार भूरे रंग के तत्व X को वायु में गर्म कराने जलाने पर वह काला हो जाता है। X तत्व वह बनने वाले यौगिक का क्या नाम है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम लिखना है। इस ग्रंथि से स्रावित होने अन्य हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ठीक है, समजात एवं संवृत्ति अंग किसे कहते हैं? इसके उदाहरण देने आपको। तारे क्यों टिमटिमाते, इसकी व्याख्या सहित। देखो, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 18 नंबर का, ठीक है, और एक 19 नंबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं 100%।
नेक्स्ट आ जाता है आपका खंड द, जो कि देखो कम से कम आपका 5 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र और कोई 2 उपयोग, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, ये बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम याद रख लेना, एक क्रिस्टल का जल विलयन। ये तीनों सवाल बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे तो आप 2 सवाल तो वहाँ पे देख ही लेंगे कि सर वास्तव में अथवा या प्रॉपर में जो भी सवाल आया उसको आपने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तथा कोई 2 उपयोग, अगर हो सके तो ये चारों याद कर लेना, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, 3 तो आपको करना ही करना है। क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं और बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, ये पूरा का पूरा है ना, बड़े वाला प्रश्न। मूत्र विभाग निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है, रंध्र किसे कहते हैं। इन दोनों में से मुझे ये महत्वपूर्ण लग रहा है, आप इसको अच्छे से याद, 3 ऊपर वाला और 1 ये वाला, तो ये 4 प्रश्न बड़े वाले आपको याद करने हैं। ये है आपको सुमेलित करना है इसमें, और सुमेलित 8 जो है ना, यहाँ पे 8 दिए हुए, इसको सुमेलित करना। अगर आपको ये सुमेलित आ जाए तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर सुमेलित नहीं आए तो एक सवाल आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, उत्तल और अवतल लेंस में अंतर लिखो। अंतर आपको कम से कम 5-5 तो लिखने ही, अगर पूरे 8-8 याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आप ये ज़रूर याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट। तो मैंने आपको 5 प्रश्न बताए हैं महत्वपूर्ण इसमें, और पहले पेपर में आपको बताए हैं लगभग 3-4 प्रश्न पहले पेपर में भी महत्वपूर्ण बताए। तो 10 सवाल अगर याद करके जाते हैं तो वास्तव में आपको 6-7 सवाल देखने को मिल ही जाएंगे वहाँ पे, अथवा और दोनों में से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपको ये चीज़ें याद करके जानी है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने गूगल में जाना है। ठीक है, मोबाइल में गूगल में जाकर आप टाइप करेंगे राजस्थान classes.in, ये आप लिखोगे ना, ठीक है, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। अब आप ये भी कहेंगे सर कैसे मिलेगी, हमें नहीं पता, चलो मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पे। मैंने ये गूगल ओपन करा, क्रोम। ठीक है, मैंने गूगल क्रोम ओपन करा, उसके बाद में एक सेकंड, उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ RAJASTHAN, मैंने लिखा राजस्थान, उसके बाद मैंने लिखा क्लासेज। ठीक है, अगर आप राजस्थान क्लासेज भी लिख देते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान क्लासेज आपने लिखा, मैंने सर्च करा यहाँ पे। जैसे ही सर्च करेंगे आप, पहले ही फुर्सत में आपको ये इस प्रकार का देखने को मिलेगा, rajasthanclasses.in, या आप अच्छे से वेबसाइट देख लेना। ठीक है, और ये EDU लिखा हुआ बड़ा बड़ा सा, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के तत्पश्चात आपके सामने जो इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगा, पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस प्रकार नीचे स्क्रॉल करिएगा, ये देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 कक्षा 5वीं से 12वीं के सारे पेपर यहाँ पे आपको मिलेंगे। क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये देखो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए हर्ष की बात है, आपको अभ्यास हेतु मॉडल पेपर की PDF निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं, ये क्लास 10वीं का है, क्लास 8वीं का है, जो आपको ठीक लगे, जो आपका यूज हो उस पर आप क्लिक करें, जो आपको ठीक लगे PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और बिल्कुल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी जो भी विषय आपको लेनी हो उस विषय के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ऑल दी बेस्ट, आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस मॉडल पेपर की मिल सके। ऑल दी बेस्ट, और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें, काफ़ी हेल्प हो रही है आपके लिए, तो धन्यवाद।